तक इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। पूरी आयत करीमा मैंने इसलिए पढ़ी नहीं, बस यहाँ ही तक मैं गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है 2 लफ्ज ही हो तो मेरा टाइम मुकम्मल हो जाए। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि इसी आयत करीमा पर गुफ्तगू करूं। खालिक कायनात ने फरमाया इज़, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। यहाँ ये लफ्ज इज़ जो है ये अस्माए ज़ुरूफ में से है, ये ज़र्फ है, और ज़र्फ का कोई ना कोई कहीं ना कहीं आमिल होता है। इस लफ्ज इज़ का आमिल कौन सा है? हमने जितनी भी तफसीरें उठाई वहां पर हमें यही मिलता है कि इस लफ्ज इज़ का आमिल उज़कुर बनता है, और उज़कुर का मतलब है याद कर। इस इज़ का माना याद कर नहीं है, याद कर जो माना बनता है इस उज़कुर का माना बनता है याद कर। मौला किसको याद दिला रहा है? अभी जमीन बनी नहीं है या जमीन बन गई है, खलीफा बना नहीं है कोई नहीं, याद किसे करा रहा है? भाई अभी खलीफा तो नहीं बना ना, रब याद किसे करा रहा है? कहा इस के अंदर इसका आमिल है उज़कुर, भाई याद कर। मौला किसको याद दिला रहा है? अल्लामा सावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया उज़कुर या मोहम्मद, रब याद दिला रहा है तो अपने महबूब को याद दिला रहा है। जिसको समझ आई है वो बोले हाँ, रब याद दिला रहा है तो अपने महबूब को याद दिला रहा है। भाई समझ नहीं आई? ये फितन दौर के अंदर कोई मौलवी बोलता है, कहता नबी पहले नहीं थे अभी बने। कोई कहता है नबी उस वक्त आए जब मक्का में जलवागर हुए। मैंने कहा मौलवी तेरी माने या नबी की? ना बोलना भाई, तेरी माने या नबी की माने? और नबी ने क्या कहा? नबी ने क्या कहा? नबी की कैसे मानते हो? हम नबी की ऐसे मानते हैं, कुन तो नबी यम व आदम बैनल माए व तीन। आदम अभी बना नहीं थे, वो बनाए नहीं गए, अभी पानी मट्टी के दरमियान थे। रब ने मोहम्मद मुस्तफा को पहले नबी बनाया है। यहाँ मैं कौन तो नबी व आदम बैनल माए व तीन। अभी आदम पानी और मट्टी के दरमियान है, वो तो पानी और मट्टी के दरमियान थे। जो अलग है वो कौन है? वो पहले थे मगर जलवा दिखाने बाद में आए। वो हुजूर तो पहले हैं लेकिन जलवा दिखाने के लिए बाद में आए हैं। और दूसरी रिवायत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का इरशाद गिरामी लुब्बे लुबाब और खुलासा ही बयान करता हूँ। अभी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, रब ने उससे पहले मैं मोहम्मद मुस्तफा को नबी बनाया। ये शान है हमारे नबी की, अपने नबी की शान को समझिए। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। ये दुनिया वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को घटाने की कोशिश करते हैं। रब को मंजूर ये है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब की शान बुलंद हो। उज़कुर याद कर। और दूसरी मकामात पर बहुत सारी रिवायात हैं, और एक रिवायत जिसको नश्रुत्तीब फी ज़िक्र नबीउल हबीब के अंदर उलमाए देवबंद के बानी व मबानी कहलाते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब, उन्होंने पहला बाब बांधा है खिलकते नूरे मोहम्मदी। उसके अंदर पहली रिवायत लेकर आए हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हम आते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी। एक ये रिवायत हाशिये के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ने सबसे पहले मैं मोहम्मद मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। और दूसरी रिवायत ये या जाबिरो इन्नल्लाह ताला
खलका क़ब्लल अशियाए नूर नबी का मिन नूरी ही। जाबिर, अल्लाह ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। फिर समझ आ गई हमें कि रब याद किसे दिलाना चाहता है, वो जो पहले थे रब उन्हें ही याद दिला रहा है। ऐ मोहम्मद, जब कोई नहीं था, जब आदम को बनाना चाहा, आदम को बनाने से पहले याद दिलाया तो तुझे याद दिलाया। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इसका नक्शा खींचा। फरमाते हैं कुन फयकून तकल्दी गल्ले असा अगे परीत लगाई। कुन फयकून तकल्दी गल्ले असा अगे परीत लगाई। तू मैं हर्फ निशान ना हा जदों दित्ती मीम गवाही। तेरा मेरा तो निशान भी नहीं था, पहले मोहम्मद मुस्तफा मौजूद थे। तू मैं हर्फ निशान ना हा जदों दित्ती मीम गवाही। अज भी सानू ओ पै दिसदे बेले बूटे काई। मेरे अली रल ताइयों बैठे जद सिद्धुआ नू आई। डारे बरेली बोले, मां वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे वो जान है जहान की, बाबा जान है तो जहान है। मुस्तफा न थे तो कुछ न था, नहीं होंगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा। हुजूर हैं तो सब कुछ है, हुजूर के दम से ही सारा जहान है। ना उसको याद कर, मौला किसको याद दिला रहा है? साहिबे जलालैन बोले, उज़्कुर या नबी, ऐ नबी आप याद कीजिए। अल्लाह अपने महबूब को याद दिला रहा है, और याद उसे दिलाया जाता है जो पहले मौजूद हो, और हमारे नबी पहले से मौजूद है। और इस दौर के अंदर, इस पुरफितम दौर के अंदर कुछ ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं हम उस नबी की विलादत के कायल हैं जो पहले नहीं था बाद में आया। अरे हम सुन्नी मुस्तफा की मानते हैं और ये कहते हैं हम उस नबी की विलादत के कायल हैं जो पहले भी था, जलवा दिखाने बाद में आया है। इज़ काला, जब कहा, काला यकूलो कहना, बात करना, बोलना। बोलना तो होता है जुबान से। रब कैसे बोला? रब तो जुबान से पाक है। शेखुल कुरान से पूछना माना जरा, रब कैसे बोला? रब तो जुबान से पाक है। बोलने के लिए जुबान का होना जरूरी है। इस मादी कायनात के अंदर जिसकी जुबान नहीं होती वो बोल नहीं सकता। और कुछ ऐसे भी होते हैं जुबान होती है, कुव्वत गोयाई नहीं होती, लेकिन रब तो हर ऐब से पाक है। अब जुबान का होना जरूरी है बोलने के लिए। भाई कैसे बोला है रब? रब कैसे बोला? दो जवाब हैं इसके। एक शरह अक़ायद नस्वी के अंदर इमाम नस्वी ने दिया, हमारा रब वैसे बोलता नहीं, मोहताज नहीं है किसी चीज का, जुबान का भी मोहताज नहीं है। रब को कलाम करना पड़े तो बगैर जुबान के भी बोलता है। रब ने कलाम करना हो तो वो बगैर जुबान के भी कलाम करता है। अपने रब को आम इंसानों की तरफ ना समझो। जिस तरह आम इंसान है ये मोहताज है, रब को भी मोहताज समझते हो ना। रब अगर कलाम करे तो बगैर जुबान से भी कलाम करता है। और दूसरा जवाब ये है, रब जब कलाम करना चाहे और किसी की जुबान से बोलना चाहे तो जुबान मुस्तफा से बोलता है। और ये ना कहना कि अकीदत और मोहब्बत की वजह से इसने बात कर दी, ना अकीदत और मोहब्बत की वजह से नहीं। अगर ये अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो तो जो सजा चोर की है वो सजा मुझे मंजूर है। रब जब बोलता है जुबान की जरूरत नहीं होती, बगैर जुबान के कलाम करता है। और दूसरा ये, रब जब बोलता है तो जुबान यार से बोलता है, मुस्तफा की जुबानी बोलता है। मौला वो कैसे? तू अपने महबूब की जुबानी कैसे बोलता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा महबूब गुफ्तगू करता ही नहीं है। रब कलाम करे, फरमाया जुबान की जरूरत नहीं, बोलूं तो जुबान मुस्तफा से। मौला वो कैसे?
वमा यंतिकु अनिल हवा, तमाम महबूब भी आम दुनियादारों की तरह महबूब नहीं है। महबूब भी तब बोलता है जब रब कहता है। वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो मेरा महबूब अपनी मर्जी से गुफ्तगू नहीं करता। मौला कैसे करता है? इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तब गुफ्तगू करता है जब रब की तरफ से वही हो। तो माना क्या निकला कि रब वैसे गुफ्तगू नहीं करता, वैसे कलाम नहीं करता। हाँ, अगर वो कलाम करे जुबान की जरूरत भी उसे नहीं है। हाँ, अगर रब किसी की जुबान से बोलना चाहे तो वो किसी और की जुबान नहीं है, वो मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की जुबान है। रब जुबान मुस्तफा से बोलता है। इसीलिए कादिलाने गोल्ला जनाब सैयदना पीर नसीरुद्दीन नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा था, है सरकार दो एक बूहा हक दी जिथे हर वेले हुआ, आप तो हर लफ्ज जबानो इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। रब जब बोलता है तो जुबाने यार से बोलता है। इज काला, जब कहा, यहां पर है माजी, काला फेल माजी है, और माजी भी मुतलक है, मुक़य्यद नहीं है। और मुतलक के बारे में कायदा ये है, अल मुतलक यजरी अला इतलाक़िहा, वो माजी अपने मुतलक पर जारी है। मौला ये माजी कैसी है, कौन सी माजी है? ज़र्फ के लिए, ज़र्फ की दो किस्में होती हैं, ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान। मौला कौन सी जगह थी जहां तूने अपने महबूब को कहा? कौन सा वक्त था तूने अपने महबूब को कहा? कितना अरसा पहले कहा? तीन चीजें हैं इस काला में। एक तो ये जगह कौन सी थी, वक्त कौन सा था, तीसरा अरसा कितना गुजरा है। रब ने लफ्ज़ इज कहकर ये कहा कि लोगों ये तुम्हारा काम नहीं है, वो पहले का जमाना या तो खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं। और दूसरा माजी को मुतलक छोड़ के रब ने ये बताया, ये मुसाफत नापना, इसका अंदाजा लगाना तुम्हारे बस में नहीं है। कितना अरसा पहले रब ने कहा, ये तो या रब जानता है या मुस्तफा जानता है। इज़ काला, जब कहा, रब्बो का तेरे रब ने। रब वैसे हम माना करते हैं परवरदिगार, पालने वाला, उसे रब कहा जाता है। इसी तरह माना करते हैं ना, पालने वाला, रब उसे पालने वाले को रब कहते हैं। जैसा कि वालिदैन के बारे में रब्बे जुल जलाल ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने वालिदैन के लिए ऐसे दुआ करो कि मौला इन मेरे वालिदैन पर इस तरह रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन के अंदर मेरी परवरिश की है। रब पालने वाले को कहते हैं, परवरदिगार को कहते हैं, परवरिश करने वाले को कहते हैं। लेकिन रब का एक और माना भी है। रब का वो माना ये है कि किसी चीज को बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ओजे कमाल तक पहुंचा देना, आहिस्ता आहिस्ता ओजे कमाल तक पहुंचा देना, ये रब का माना बनता है। इस काला रब्बो का, ए महबूब जब तेरे रब ने कहा, माना क्या बना कि जब तेरे ओजे कमाल तक पहुंचाने वाले उस खालिक ने जब कहा, मौला तू तो सबका रब है, कहा वैसे तो सबका रब हूं ही, लेकिन मैं इस बात को पसंद करता हूं, अगर मुझे रब कहा जाए तो रब्बे मोहम्मद कहा जाए। सबका रब हूं ही, लेकिन इस बात को पसंद करता हूं, मुझे रब कहा जाए तो रब्बे मोहम्मद कहा जाए। और जो ओजे कमाल मैंने मोहम्मद अरबी को दिया है, दुनिया में मैंने किसी और को दिया ही नहीं। अब देखें, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। वो बड़ी बड़ी अजमतों वाले अंबिया आए हैं। कोई नू नजीउल्लाह कहलाया, कोई सफीउल्लाह कहलाया, कोई कलीमुल्लाह कहलाया, कोई खलीलुल्लाह कहलाया,
कोई ज़बीउल्लाह कहलाया, कोई रूहुल्लाह कहा। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। कहा, ऐ मेरे गुलामों, जो तुम कह रहे थे मैंने तुम्हारी वो सारी बातें सुनी हैं, अंबिया के ये अलकाब ऐसे ही हैं, लेकिन याद रखो, अला व अना हबीबुल्लाह, रब ने मुझे अपना महबूब बनाया है। जो कमाल रब ने मैं मोहम्मद मुस्तफा को दिया है, इससे पहले रब ने किसी को ऐसा कमाल दिया ही नहीं। वो जो कमाल देने वाले को रब कहते हैं। अब देखें, रब ने इस्लाम दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल भी हुआ तो वो दीन हुआ जिस दीन पर हम चलते हैं, जो दीन हमारे नबी हमारे लिए लेकर आए वो दीन लेकर आए। और रब ने ओजो कमाल जब दिया, वैसे तो हर चीज निस्बत मुस्तफा को रब ने ओजो कमाल दिया है। नबी का घराना है तो उसे भी रब ने ओजो कमाल दिया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। नबी की ज़ौजाएं हैं तो उन्हें भी रब ने ओजो कमाल दिया है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की घरवालियां नबी की वजह से मोमिनों की माएं बनी हैं। रब ने सारे ओजो कमाल दिए हैं। रब ने कुरान भी वो दिया, पहले कलाम खत्म होते गए, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मा है, ये खत्म होने वाला भी नहीं है। पहले नबियों के दौर भी खत्म होते गए, लेकिन ए महबूब आपका दौर वो है कि आपका दौर खत्म होने वाला नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप आज भी अल्लाह के रसूल हैं, कल भी कोई पढ़ेगा तो उस वक्त भी अल्लाह के रसूल हैं, हर वक्त अल्लाह के रसूल होंगे। ऐ महबूब, क़यामत का दिन होगा तो उस वक्त भी शिफाअत करने वाले सबसे पहले आप खड़े होंगे, मकामे महमूद आपको मिलेगा। ऐ महबूब, ये सारा ओजो कमाल हमने आपको बख्शा है, और ये ओजो कमाल बख्श के मैं ये कह रहा हूँ रब्बो का, ऐ महबूब पूरी कायनात का वासे रब हूँ, लेकिन फख्र इस बात पर है तुझे जो कमाल दिया है ऐसा कमाल किसी को बख्शा नहीं है। मैं तेरे रब होने पर फख्र महसूस करता हूँ। अगर मुझे फख्र है तो तेरे रब होने पर। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, अल्लाह ने किससे कहा? फरिश्तों से कहा। जब कोई राज़ो नियाज की बात हो ना तो उस वक्त अपने करीबियों को बुलाया जाता है, जिसको ज्यादा करीबी समझा जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करीबी जो समझा और जो जरियाए आमद मुस्तफा जब बनाना चाहा तो अल्लाह ने पाक मजलिस को चुना, फरिश्तों को चुना। वह नूरुन यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफतिन वला युज़क्करु वला युअन्नसु। वो ऐसी नूरी मखलूक है जो मुख्तलिफ शक्लें बदल सकते हैं, उनमें ना कोई मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है। वो ऐसी नूरानी मखलूक रब ने उसे चुना, बेऐब मखलूक को चुन के। मौला इसको क्यों चुन रहा है? कहा अपने खलीफे का जिक्र करना है इसलिए चुन रहा हूं। मौला खास वजह क्या है? कहा ये वजह बाद में बताएंगे, ये वजह बाद में बताएंगे कि खास वजह क्या है। रब ने इन खास लोगों को, इन फरिश्तों को किस लिए चुना? इसलिए चुना गया, फरिश्तों को मैंने इसलिए चुना है अपने खलीफे का जिक्र करना है। और खलीफे का आखिर में बताऊंगा कि खलीफा कौन है और किसको खलीफा कहा गया। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन, बेशक मैं बनाने वाला हूं। जाइल ये इसमें फाइल है, और इसके लिए भी बनाने के लिए अकल, हाथ, मटीरियल और जितनी चीजें होती हैं फाइलियत के लिए उन सब का होना जरूरी है। अल्लाह इन सब से पाक है, अल्लाह इन सब से पाक है। इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जहां पर सवाल ये पैदा होता है कि मौला बाकी जितनी भी चीजें बनाई, कुन किया चीजें बन गई, कायनात को बनाना चाहा, कुन किया कायनात बन गई। मौला जब खलीफे की बारी आई तो उन्हें क्यों नहीं करता? खुद क्यों बनाता है? किस लिए बनाता है? रब को पता था आखिरी वक्त आएगा लोग कहेंगे हमारी तरह का बशर है,
रब ने अपने महबूब को जब बनाया और पूरे जबकि आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। सैयदना पीर मेरा अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, फतावा मेहरिया के अंदर ये बात मौजूद है, कहा हुजूर कुछ लोग हुजूर की तहकीर करने के लिए, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के लिए वो अपनी तरह का बशर कहते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो सैयदना पीर मेरा अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, फरमाया ये लोग बशर के माने को ही नहीं समझे हैं, इसलिए वो अपनी तरह का बशर कह बैठे हैं। बशर उसको कहते हैं जिसे रब अपने दस्ते कुदरत से बनाए, ये मुबाशरत बिल यद से है, जिसे रब अपने दस्ते कुदरत से बनाए वो बशर कहलाता है। और ये नबी की शान कम करने की कोशिश करते हैं, हालांकि इसके अंदर भी नबी की अजमत और शान है, इसके अंदर भी नबी की अजमत और शान है। बल्कि तुम जब कहो तो अपने नबी के साथ बशर सिर्फ ना कहो, बल्कि ताजीमन साथ कोई ऐसे लफ्ज लगा लो जिससे पता चले आम हस्ती का जिक्र नहीं हो रहा बल्कि नबियों के सरदार का जिक्र हो रहा है। सैयदुल बशर कहा करो, खैरुल बशर कहा करो, अपनी तरह का बशर ना कहा करो। अपने ऐबों को देखो और मुस्तफा की शान को देखो। इन्नी जाइलुन कि मैं बनाने वाला हूं, रब ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। फिल अर्द खलीफा, जमीन के अंदर अपना नैब। भाई नैब की तो वहां जरूरत होती है जहां पे आदमी कहीं जा रहा है। इमरान भाई इन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे, और ये अगर इस मस्जिद के अंदर खतीब भी हैं, इमाम भी हैं, ये यहाँ पर ना हो तो ये अपनी जगह पर कामरान ज़ियाई साहब की ड्यूटी लगा दें कि आपने मेरी जगह पर नमाजें पढ़ानी है, आप मेरे नायब हैं, मेरे खलीफा हैं, मैं यहाँ पर नहीं हूँगा, आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी। ये नहीं होंगे तो फिर ये क्या देंगे? ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और अल्लाह तो अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान के अंदर अगर कोई चीज मिलती है तो रब की जात ही मिलती है। हर जगह पर वो हमें जलवा नुमाई नजर आता है। रब ने कहीं जाना नहीं, रब ने खलीफा क्यों बनाया? दूसरा, जब आदमी मरीज होता है, बीमार होता है, यही इमरान भाई बीमार हो जाएं तो पीछे किसी की ड्यूटी लगा दें, मेरी ड्यूटी लगा दें कि आए मेरी जगह पर नमाज पढ़ाएं। कोई बीमारी हो तो उस वजह से नायब बनाया जाता है, या कोई आर्जा पेश आ जाए उस आर्जे की वजह से किसी को नायब बनाया जाता है। लेकिन रब की जात तो वो है, खालिक की कायनात खुद फरमाता है, मैं वो जात हूँ ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मैं तो वो जात हूँ बड़े बड़े आर्जे तो दूर की बात है, ऊँघ भी नहीं आती। रब की जात तो वो है। मौला तू खलीफा क्यों बनाना चाहता है? तेरा नायब बनाने का मकसद क्या है? नायब तो वो बनाए जो कहीं जाए। मौला तूने कहीं जाना नहीं, नायब तो वो बनाए जिसे कोई आर्जा पेश आए। मौला तुझे आर्जा भी पेश नहीं आना। मौला नायब तो वो बनाए जो इस दुनिया से चला जाए। मौला तू तो वो जात है, सब ने फना हो जाना है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मौला हमेशा रहने वाली जात भी तेरी है। हाई तू है, कयूम तू है। गाड़ियों पर हाई कयूम लिख देने से हाई और कयूम का माना समझ नहीं आता। मसाजिद में लिख लेने से हाई कयूम का माना समझ नहीं आता। अरे समझ तब आता है जब दामन मुस्तफा थामा जाए। मौला तू जिंदा है, तुझे मौत भी नहीं आनी, तू किस लिए नायब बना रहा है? सवाल है ना भाई, रब नायब क्यों बना रहा है? रब हर किस्म के ऐब से, हर किस्म के नक्श से पाक है। रब को नायब बनाने की जरूरत क्या पेश आई? अल्लामा बिज़ावी ने जवाब दिया। आप फरमाते हैं कि देखो इंसानी जो जिस्म है, इस जिस्म के दो हिस्से मैन है। एक है इंसान का गोश्त, दूसरी है इंसान की हड्डी। इन दोनों के दरमियान जो खून सिरायत करता है, गोश्त से जाकर हड्डी में गूदा बनता है, हड्डी से निकलकर जो गोश्त में आकर खून बनता है, इसके लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने दरमियान में वसीला रखा है, दरमियान में जरिया रखा है।
दरमियान में वास्ता रखा है, उसे हम पंजाबी में मुरकनी हड्डी कहते हैं, उसको पट्ठा भी कहते हैं। वो रब्बे ज़ुल जलाल ने दरमियान में ऐसी हड्डी रखी जो मिन वजह गोश्त भी है, मिन वजह हड्डी भी है। उसको आप बिल्कुल हड्डी भी नहीं कह सकते, बिल्कुल गोश्त भी नहीं कह सकते, उसे आप मिन वजह हड्डी भी कह सकते हैं, मिन वजह आप उसे गोश्त भी कह सकते हैं। मौला ये खलीफा कैसा कहा तुम्हें समझ अब तक नहीं आई? मैं हूँ नूर और ये है बशर। नूर और बशर का कोई आपस में रब्त नहीं। दरमियान में वास्ता रखा, दरमियान में वसीला रखा, वो वसीला जनाब मोहम्मद मुस्तफा है। रब ने मेरे और आपके नबी को वसीला बनाकर ये बता दिया, लोगों बगैर वसीले के खुदा तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। अगर पहुंचोगे तो मुस्तफा के वसीले से पहुंचोगे। वो आए हमको तख्लीके जहां का राज समझाने, वो आए राह गुजारे जिंदगी में रहनुमा बनकर। और हुजूर वो जात हैं कि आका अलैहिस्सलाम मिन वजह हमारे सामने इस इंसानी शक्ल में होने की वजह से आपको बशर भी कह सकते हैं, लेकिन हम आम लोग जो हैं हम सिर्फ बशर नहीं कह सकते। हम जब कहेंगे तो सैयदुल बशर खैरुल बशर कहेंगे। और दूसरा ये, हम अपने नबी को नूर कह सकते हैं। जिस तरीके से इब्तिदा के अंदर मैंने रिवायात पढ़ी हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर के तहत मुफस्सिरीन किराम ने नूर मोहम्मदी को जिक्र किया है कि इस नूर से मुराद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते अक़दस है। हम हुजूर को मिन वजह नूर भी कह सकते हैं। तो फिर मुझे कुछ और अंदाज के अंदर कहने दीजिए कि अब आदमी कोई और हमारी नजर में है, अब आदमी कोई और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, हाँ जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कुछ और ढूंढ रही हैं। हमारी नजरें ये चाहती हैं कि वो चेहरा ज़िबा नजर आए, वो चेहरा मुस्तफा नजर आए, वो चेहरा वद्दुहा नजर आए। उसे देखकर हम अपनी दुनिया भी सवारे, आखिरत भी सवारे। क्योंकि रब ने जरिया किसी और को नहीं बनाया। खलीफा अगर बनाया, जरिया बनाया तो मोहम्मद मुस्तफा को बनाया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सही मानों में आकर इस मादी कायनात से हटा के उस खाले के कायनात के साथ जोड़ा है। अगर हम पूरी जिंदगी तबलीग करते रहें, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ते रहें, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ाते रहें, पूरी जिंदगी लगा के हम नेक अमल करते रहें, दरमियान में रब ने जो रब्त और वास्ता बनाया है उस वास्ते को अगर छोड़ दें तो ना दुनिया है ना आखिरत है, ना दुनिया है ना आखिरत है। क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर जब ये जहान नहीं है, जब हमारा ईमान नहीं है, तो फिर कहां? जब मुस्तफ़ा को नहीं मानेंगे, कुरान तो मुस्तफ़ा पे आया, जब हमारे सामने कुरान नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, ये जहान नहीं है, तो पीछे बचा क्या है? सब कुछ अगर है तो वो मुस्तफ़ा के सदके से है। रब ने खलीफा भी अगर चुना है तो मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को चुना है। और बा मुफस्सिरीन इकराम ने यहाँ तक लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पता चल जाता ना कि मेरी पुश्त के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी हस्तियां हैं, तो वहां पर एक दाना सिर्फ ना खाते बल्कि पूरा दरख्त खा जाते कि जल्दी जल्दी मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत हो जाए, जल्दी जल्दी हुजूर आ जाए। और आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। आप फरमाते हैं कि एक अंसारी साहबी थे, हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी साहबी थे। अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मौलिदिन नबीयिल आज़म किताब का नाम है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद थी। हजरत आमिर अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं और ये अपने बेटों को और अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके
अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उनके सामने जिक्र कर रहे थे विलादत मुस्तफा का, और कह रहे थे हाज़ल यौम, कि यही वो दिन है जिस दिन हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा की विलादत हुई थी। वो ये जिक्र कर रहे थे, हाज़ल यौम कह रहे थे। इतने में आका अलैहिस्सलाम आ गए, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। वो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया। अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया है। और जो आदमी जिस तरीके से तू जिक्र कर रहा है, जिस तरीके से तू मेरी मिलाद की महफिल सजाए बैठा है, अपने बेटों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अगर इस तरीके से बैठकर कोई क़यामत तक आने वाला जिक्र करता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी ऐसे ही अजर अता फरमाएगा जैसे तुझे अजर दिया है। जैसे रब ने तुझे अजर दिया है, क़यामत तक आने वालों को रब इसी तरीके से अजर अता फरमाएगा। तो ये मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल वो महफिल है कि इसका अजर दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसका अजर अगर दे सकता है तो रब ही दे सकता है। और कल क़यामत के दिन जब उठाया जाएगा ना, उस वक्त पता चलेगा कि इश्क़ मुस्तफा की क्या कीमत है। कब्र में जब जाएंगे ना, तो हम तो कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि कब्र में जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वहां किसने आना है, नबी ने कहा आना है, फलाने। वैसे मुस्लिम शरीफ की रिवायत, कई ऐसी रिवायात हैं कब्र के बारे में, बरज़ख के बारे में जो मौजूद हैं। बहरहाल मुस्लिम एक मुस्लिम ही को आ सकती है, गैर मुस्लिम इसको याद नहीं कर सकता। मुस्लिम शरीफ की रिवायात भी मौजूद हैं। आशिक जो हैं वो ये कहते हैं कि हम हुजूर का जिक्र करके कब्र के अंदर अपनी कब्र भी जगमगाते हैं और मैदान माशर में अपनी बिगड़ी बनवाते हैं। वो इस तरीके से आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान फादे बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं। आपकी भी यही ख्वाहिश है या नहीं? हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि कब्र में जब हम जाएं, सामने चेहरा वद्दुहा आए तो हमारी बिगड़ी बन जाए। फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, इस शख्सियत के बारे में क्या कहते थे? इश्क होगा तो बोलेगा, इश्क नहीं होगा तो वहां पर कहेगा हावला हावला। हाय, हम तो दुनिया में इस हस्ती को पहचान ही नहीं सके थे, इसकी शान क्या थी, इसकी अजमत क्या थी, दुनिया में तो हमने पहचाना ही नहीं है। जो आशिक होंगे वो ये कहेंगे, ओ फरिश्तों, अब आके पूछते हो, जरा पीछे हटो, पहले देखो मेरे आका का फैसला क्या है, मेरे मुस्तफा क्या कहते हैं और आला हजरत क्या कहते हैं। फरिश्तों, तुम अब आके पूछते हो, हम तो कब्र में आए ही इसलिए हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब मैं इनके पायना से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। कब्र में पहुंचे ही इस दिलरुबा के वास्ते हैं, हम आए यहाँ इसलिए हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने आगे का बता दिया, फरिश्तों तुम अब की पूछते हो, हम तुम्हें हश्र का भी हंगामा जरा ना बता दें, हम तुम्हें हश्र का भी बताते हैं। आदम चिता ईसा मसीह, जनाब सैयदना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, सुन्नियों के दो रहनुमा है, मेहरे अली व अहमद रजा। सुन्नियों के दो रहनुमा